Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये वही वो डिसेंडिंग वेज है जिसका डिस्कशन मैं बार बार कर रहा था। और अगर आप इस वेज में देखोगे तो हमेशा होता क्या है कि डिसेंडिंग वेज का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर के डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 4 या 5 दिन पहले लग रहा था कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा और मार्केट नीचे गिरेगा। बट जिस तरीके से ये वेज पे मार्केट अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो मुझे लगता है ये हफ्ते कुछ हमको इंटरेस्टिंग न्यूज़ या कुछ बहुत ही अच्छी खुश खबर मार्केट बता सकता है। तो क्या ये कल होगा, परसों होगा या होगा ही नहीं, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप नए हैं, पहले बार ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्राइडे का एनालिसिस किया था, भले ऊपर जाने के चांसेस कम बताए थे बट लेवल्स है। और आप देख सकते हो 22,430 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 22,510 बताया था और फाइनल टारगेट 22,600 बताया था। तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से ये फैंटास्टिक वर्क होता है। ये पूरा मैं मानता हूं कि पूरे कैंडल क्लोज होने में दिक्कत हुई रहेगी, नहीं हुआ रहेगा, बट एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं मिस कर सकते कि 22,430 के ऊपर ही ट्रेड लेना था, यानी कि कॉल साइड पे ही ट्रेड लेना था। और पुट साइड के जो लेवल्स दिए थे 375 15 मिनट्स रेड कैंडल, वो आए ही नहीं। अब ये इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। बट एटलीस्ट आपको ये समझता है कि मुझे कॉल साइड पे आज के दिन पे रहना है या पुट साइड पे। और यही तो मेजर गड़बड़ लोग करते हैं कि समझता ही नहीं है कि कॉल साइड पे कब जाना है और पुट साइड पे। तो ये चैनल फॉलो करके आपको तो एक चीज ढंग की पता चल सकती है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में ज्यादा मूव हो सकता है। मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों क्लिक करनी है? क्योंकि आप देखोगे तो ये जो मैं एनालिसिस बताऊंगा इससे आपको मॉर्निंग के पहले ट्रेड या 2 घंटे के लिए हेल्प हो सकता है। बट बहुत से बार क्या होता है, जब आपको टेक्निकल एनालिसिस इतना ज्यादा पता नहीं होता है तो इंट्राडे में आप बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से चांसेस है कि आपको इंट्राडे में कौन से ट्रेड्स लेने हैं इसमें भी हेल्प हो सकता है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, आइए देखते हैं। ट्रम्प एम मे बी टू फोर्स इंडिया टू लोअर टैरिफ्स नॉट रेसिप्रोकेट रेट्स। बहुत बढ़िया है, टैरिफ कम करो, हम आपको टैरिफ्स नहीं लगाना चाहते। फैंटास्टिक न्यूज है। Food prices remained high in February even though inflation was at its lowest in 21 months. थोड़ा सा अजीब है, अगर इन्फ्लेशन डाउन है तो फूड रेट्स डेफिनेटली डाउन होना चाहिए। पॉलिसी अनसर्टिनिटी सर्जिंग ड्यू टू ट्रम्प्स पॉलिसी इंपैक्टिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। ये और 3-4 महीने रहने वाला है, उसके बाद में एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में दिख सकता है। फ्रॉड कॉल से बचना, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, ये हमारे व्हाट्सएप के कस्टमर रिस्पांस मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करो और अगर आप चाहते हो कि आपके हम आपको कॉल बैक करें तो यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हो और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते। गवर्नमेंट के हिसाब से ये रिसर्च एनालिस्ट को अलाउड नहीं है। स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे क्या है, तो
मैक्स हेल्थ केयर, अशोक लेलैंड, कल्याण ज्वेलर, ये हरप्रीत सिंह जी, बलविंदर सिंह जी और कनिष्क, ये 3 जन पूछ रहे हैं। आप चाहते हो आपके भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी और मैं आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री नहीं बताऊंगा। ओवरऑल प्राइस डिस्कशन के बारे में, प्राइस मूवमेंट कैसे हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो सेंसेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये थोड़ा सा वेज पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली अगर आप देखोगे यहां से एक्चुअली होना क्या था, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके नीचे गिरना चाहिए था। अगर ये गिर जाता तो बहुत ही अच्छा सा हमें एक मूव हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते थे, हम 21,500 तक आने वाले दिनों में मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट हो क्या रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव न्यूज आने लगी है, जैसे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसके लिए अगले महीने ही इंटरेस्ट रेट कट होने के इंडिया में चांसेस है। 19 मार्च को मुझे लगता है यूएस में रेट कट्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो ये जो सब पॉजिटिव न्यूज हो रही है, इसके कारण भले यहाँ पे आप देखोगे कि जबरदस्त शॉर्ट का पैटर्न बन रहा है, और होना क्या चाहिए था, सिर्फ 100 पॉइंट्स अगर मार्केट नीचे गिरता तो उसके बाद जो रैली आती थी बहुत मजा आता था, बट वैसे नहीं हुआ। मार्केट ने एग्जैक्टली यू टर्न लिया और उसको रिस्पेक्ट भी किया। इसका मतलब क्या है, तो आने वाले कुछ दिनों में भले थोड़ा क्यों ना हो, हमें स्ट्रेंथ मार्केट में दिख सकता है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे देखेंगे, अब आगे कैसे ये पैटर्न वर्क हो सकता है। तो बट ऑब्वियसली आगे ये पैटर्न कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बार बार कहा है हमारा टारगेट 23,000 है, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न वर्क हो सकता है। अब यहां पे आप देखोगे ना तो एक चीज तो है कि अब जबकि ये पैटर्न ऊपर के डायरेक्शन में बनने जाने वाला है, तो क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस है या अभी भी कुछ लेवल्स है, अगर उसके ऊपर मार्केट गया तो ही मूवमेंट आएगा। डेफिनेटली ऐसे कुछ लेवल्स है, अभी भी मार्केट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये मैं कहां पे आपको दिखाऊंगा, तो मैं ये आपको आवरली चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये कुछ लेवल है जो मार्केट को परेशान कर रही है, और ये है 22,680 की लेवल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, अगर 22,700 के ऊपर 1 आवर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो आप कहां तक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप 23,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वापिस एक बार, 22,700 आवरली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। क्या ये कल आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आवरली चार्ट का डिस्कशन चल रहा है, तो जब आएगा, बट आपको यहां पे जो आवरली चार्ट है वहां पे देखना है कि क्या 22,700 के आसपास कुछ ऐसी कैंडल बनती है कि नहीं बनती, फिर जाके हमें अगले 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसका क्या आज हमें मीन्स आज के एनालिसिस में कल के लिए हेल्प होगा, वो भी इतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बता सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स चार्ट्स की बात करेंगे। अब 15 मिनट्स चार्ट में देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, और ये जो लेवल्स मैं बताऊंगा ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कल का ट्रेड लेने के लिए। तो ये लेवल्स कौन से हैं, आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम पुट साइड की बात करते हैं। मैं रेड में ड्रॉ करके बताता हूं।
22,430 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? स्ट्रेट अवे 22,300 तक लेके जाएगा। और फिर आप मान सकते हो कि अब मार्केट वापस नीचे चला गया है। और ये जो है ये 19 मार्च का फेड का रेट कट एक बड़ा इवेंट है। ये मे बी अभी नहीं, कल नहीं, बट अगर 19 मार्च के आसपास भी आया, इंडियन 19 मार्च को, तो भी 22,430 के नीचे पकड़ लो 22,300 और वापस बेरिशनेस इंटैक्ट है। अब हम देखेंगे कि बुलिश साइड में मार्केट कैसे चल सकता है। तो बुलिश साइड में हमें भी मालूम है कि 22,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसे अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बट मैं ये रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है, फिलहाल तो मार्केट 200 पॉइंट्स नीचे है। तो मैं आपको कल के लिए, भले थोड़ा सा रिस्की, बट एक ट्रेड कल के लिए आपको बताता हूं। ओके, ये जो है ये सप्लाई जोन है। तो यहां पे हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेड हम ले सकते हैं। यस, सबसे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ध्यान रखना। 22,540 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट होगा 22,600 और दूसरा टारगेट होगा 22,680 का। तो कल वापस एक बार 22,540 यस 22,540 पहला टारगेट, 22,600 का दूसरा टारगेट। रिस्की, सुपर रिस्की है, तो अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो 22,680 का। तो ये दो एनालिसिस है कल के लिए जो बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर इसके बीच में आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो एनालिसिस है वो देख के आप ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हो। अब थोड़ा सा हम सेंसेक्स के बारे में भी देखेंगे। क्या सेंसेक्स में कोई ऐसे तगड़े लेवल्स है जो हमें कल के एक्सपायरी के ट्रेड लेने में मदद करेंगे? तो कल देखते हैं सेंसेक्स के लिए 15 मिनट्स चार्ट। सेंसेक्स के लिए हमारे पास ये लेवल है 73,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। स्ट्रेट अवे हमको 73K तक लेके जाएगा और मार्केट का बेरिशनेस चालू हो गया, ये हमें समझ में आएगा। और सेकंड जो है 74,300 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमें स्ट्रेट अवे 74,600 तक लेके जा सकता है। तो यहां पे हमें 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया सेंसेक्स के लिए। अब एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने चॉपी इसमें ट्रेड मत करना, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहां पे पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आइदर 48,600 के ऊपर जाने दो या फिर 48,200 के नीचे जाने दो, पुट या कॉल साइड के लिए ट्रेड डिसाइड करने के लिए। अगर आप कल यही जोन में बैंक निफ्टी ओपन हुई और ट्रेड करने को देखोगे तो वापस बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहां पे आपने देखा रहेगा मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपको
तीनों इंडाइसेस के एनालिसिस बता दिए। हालांकि मैं ज़्यादा एजुकेशन मोड में फिलहाल के लिए नहीं जा रहा हूं, बट कल डेफिनेटली मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब थोड़ा सा देखते हैं मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ इज इंश्योरेंस कंपनी, डूइंग फैंटास्टिक, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, बट कुछ समय के लिए ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई है। तो ये वाला जो 900 का लेवल है, ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बट ओवरऑल आप ट्रेंड में ही है, तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अशोक लेलैंड वापस आप ट्रेंड की कंपनी है, वापस 180 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और फाइनली कल्याण ज्वेलर्स देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है ये जो है ये सपोर्ट कल्याण ज्वेलर्स को अच्छा खासा हेल्प करेगा ऊपर जाने के लिए। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और कल ज्यादा ध्यान देना मत भूलना, क्योंकि कल बहुत अच्छा एजुकेशनल कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, और कल देखते हैं मार्केट में क्या बढ़िया मूव आ सकती है या नहीं।